अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। NA4 पेशावर में तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान। PTI के गुलजार खान की वफात के बाद खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुकाबला होगा। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 3,97,000 है। 2,35,000 मर्द और 1,62,000 खवातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन के लिए 269 पोलिंग स्टेशन कायम। 147 मर्दों, 111 खवातीन और 11 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत में पेश होंगी। कुलसुम नवाज की अदालत के बायस नवाज शरीफ का लंदन में क़याम का फैसला। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंसेस पर फर्द जुर्म का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर वफाक और नैब से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन हमीद की खुसूसी शिरकत। नई हल्का बंदियों के बिल की मंजूरी। कोयटा में ड्रग कोर्ट के क़याम और जस्टिस आफ्ताब अहमद को खुसूसी एपेलीट कोर्ट सिंध का जज मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। हुकूमत और इदारे पाकिस्तान के मफाद का आखिरी दम तक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वक़ार चाहिए, अमरीकी इमदाद नहीं। कौमी मफाद पर न समझौता होगा, न कोई दबाव कबूल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अफगानिस्तान में भारत का किरदार कबूल नहीं। हमारे इक़्तिदार अमरीका की मरहून मिन्नत नहीं। जरदारी और फयाज तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे या कोई इस्लाहत नहीं हो सकती। जिस तरह वहाँ नवाज शरीफ एक माफिया के सरदार हैं, इस तरह आसिफ जरदारी अब माफिया के सरदार। इमरान खान की कराची में मुखालिफिन पर तनकीद जारी। कहते हैं पैनमा से फारिग हो गए, अब सिंध और कराची पर तवज्जो देंगे। वफाक में नवाज शरीफ और सिंध में आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। सरबराह PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी एतराज। गुलालाई का सीट पर बरकरार रहना आइन की खिलाफ वर्जी करार। दो 2013 के इंतखाबात में हमारे हाथ बंधे थे, मुझे ऐवान सदर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी ने लाहेमल बता दिया। हुकूमत की पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा शहबाज अहमद लूना PP में शामिल। कारकुनों की जबरदस्ती वफादारियां तब्दील कराने का सिलसिला बंद किया जाए। MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर नौशाद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत सिक्योरिटी दे, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। कंदील बलोच कत्ल केस के मुल्जिम मुफ्ती अब्दुल कवी का नया इम्तिहान। लाहौर में 6 घंटे तक झूठ पकड़ने वाली मशीन से पॉलीग्राफ टेस्ट। मुफ्ती अब्दुल कवी से कंदील और उसके भाई से ताल्लुकात और जाती सवालात पूछे गए। टेस्ट के बाद मुल्जिम को दोबारा मुल्तान पहुंचा दिया गया। नैब ने शिराजी बरादरान शौकत मलकानी, मोहम्मद अली मलकानी के खिलाफ तहकीकात खत्म कर दी। फंड्स की बेकायदगी और गैर कानूनी असासे बनाने के ठोस शवाहिद नहीं मिले। नैब का मौक़िफ़। इंक्वायरी खत्म करने की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। कराची में 3 घंटों के दौरान 24 वारदातें करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम जुनैद ने बेशतर वारदातों में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को लूटा।
मुलजिम से छीना गया असलहा, मोटरसाइकिल और 16 मोबाइल फोन्स बरामद। पाक श्रीलंका T20 सीरीज आज शुरू होगी। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। सरफराज 11 को होम ग्राउंड में फातिहाना चक्कर लगाने का शिद्दत से इंतजार। लाहौर में 29 अक्टूबर को होने वाले आखिरी मैच की तैयारियां, टिकटों की फरोख्त जारी। भारत में क्रिकेटर्स ही नहीं, क्यूरेटर्स भी सट्टेबाज निकले। पैसे लेकर क्यूरेटर बुकीज की मर्जी की पिचें तैयार करने लगे। निजी टीवी के स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय एंटी करप्शन सिस्टम का फिर पोल खोल दिया। जारी फुटेज में पेंडोरंग नामी क्यूरेटर भारत और न्यूजीलैंड के मैच से कबल पिच खराब करने की कोशिश कर रहा है। और दिल होना चाहिए जवान। पेंसिल्वेनिया में 94 बरस की दादी अम्मा ने हजारों फुट की बुलंदी से स्काई डाइविंग करके सबको दंग कर दिया।